हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। पैराबोला पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था आपको, तो याद कीजिए कि स्ट्रेट लाइन पढ़ाने से पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। दो पॉइंट के बारे में बताया, x1 कमा y1, x2 कमा y2। क्या मैंने उसके बाद आपको स्लोप के बारे में बताया था? बिल्कुल, तब आपको आराम हो रहा था क्योंकि 10 में भी आप स्लोप के बारे में पढ़ चुके थे। जब स्लोप के बारे में बताया तो फिर उसके बाद आपको इंटरसेप्ट के बारे में बताया। उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बारे में बताया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी आया, उसका भी इक्वेशन आया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम स्लोप कैसे निकालने चाहते हैं, ये तो सबसे पहले ही था इंक्लाइनेशन वाला। तो इस सब में आपको कितना आसान हो रहा था निकालते समय। लेकिन यहाँ पे आ गया है कर्व। तो बेटा जब कर्व होता है ना, यहाँ पे स्लोप का कंसेप्ट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब याद करो कि मान लो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये लाइन है, यहाँ पे x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 कॉमा एक स्ट्रेट लाइन है ये। यहाँ पे कोई भी स्लोप है, अगर हम सिर्फ दो पॉइंट से स्लोप निकाल देंगे तो वो ये लाइन को लंबा भी कर दो तो स्लोप चेंज नहीं होने वाला। लेकिन तुम कर्व को देखो, जब कर्व ऐसे घूम जा रहा है तो क्या यहाँ स्लोप चेंज नहीं हो जाएगा? तो यहाँ स्लोप का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। सो हम पैराबोला को कैसे पढ़ेंगे सर? एकदम वैसे जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ा रहे थे, इस सब में जनरल जनरल टर्म बताए थे ना, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सब छोटा छोटा चीज़ बताए थे। वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें जानो यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पैराबोला के बारे में पूरा तुम जान जाओगे। पैराबोला में जानने से पहले हमने एक पैराबोला को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इतना सिंपल है। उसके बाद क्या किया, हमने एक एक्सिस इस तरीके से बनाया, ठीक है। फिर हमने ये लाइन बनाया, ये सब डॉट 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 कुछ नहीं किया था, ये एक लाइन बनाया। ये जो लाइन बनाया ना, इस लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद यहां से हमने एक पॉइंट को यहां तक रखा। ये जो पॉइंट है ना, इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर गिरा, ठीक है। ये जो है एम पॉइंट, इसको लोकस ऑफ अ पॉइंट बोलाते हैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब ये एक मूविंग पॉइंट है, इस पूरे कर्व में ये मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करके। अब ये जहाँ भी मान लो ये पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा, तो डॉट 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 इस डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। ये जो एफ है ना, इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। और याद रहे, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये भी तुम्हारा फिक्स्ड लाइन है। ये लाइन कभी इधर से उधर, उधर से इधर नहीं होगा। ये जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। ये जो पॉइंट है ये मूव कर सकता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कर्व में, ठीक है। फोकस समझ में आया? अब देखो ये क्या है, ये एक एक्स एक्सिस है। उसके बाद हमने क्या किया, ये डायरेक्ट्रिक्स बना दिया, ये कर्व बना दिया, ये फोकस है एफ। उसके बाद हमने ये डॉट 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 एक लाइन खींचा, ठीक है। जो जहाँ था वैसे ही था, बस एक डॉट 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 लाइन खींचा। लाइन खींचा तो ये मिडल पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। तो अगर ये वाई एक्सिस है हमारा, वाई वाई डैश करके लिखा है ना, वाई वाई डैश, यहाँ पे एफ फोकस है, वी वर्टेक्स है। तो हमने बोला कि फोकस जो है ना सर, मेरा एक पॉइंट है फोकस, मान लेते हैं 1,0 है। क्योंकि ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये वी क्या होगा, वर्टेक्स मेरा हो गया ओरिजिन 0,0। अगर ये 0,0 के साथ यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे है, ए यूनिट्स पे। और सेम इससे लेके यहाँ से लेके यहाँ तक भी ए यूनिट्स का डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेके जेड पॉइंट तक। तो जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये a,0 है ओरिजिन से यहाँ तक, और ये भी ए यूनिट्स है, तो ये -a,0 होना चाहिए। अगर ये -a,0 होगा तो मेरा दिमाग बोलेगा कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी लिख सकते हैं सर। वो कैसे? x इक्वल्स टू -a लिखें और x प्लस a इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया मेरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, हमने क्या बोला कि सर ये जो mf है ना, ये जो mf बाई एम के, mf बाई एम के लिखो, देखो mf बाई एम के, और ये होता है ई इज अवर एसेंट्रिसिटी, ठीक है। पैराबोला में एसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होता है, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अच्छा है सर। अभी एम के को यहाँ भेजेंगे, एम एफ को यहाँ लिखेंगे। हमने क्या किया, दो लोगों के बीच का डिस्टेंस लिया। कौन दो लोग हैं? देखो ध्यान से, एम एफ, ये है एम एफ और ये है एम के। इन दोनों का डिस्टेंस ये है D2, मान लो ये है D1, D2 बाई D1 किया यहाँ पर, ठीक है। एम एफ बाई एम के। एम एफ का जो है पॉइंट कैसे पता करेंगे? एम एफ का पॉइंट के लिए सर, एफ का पॉइंट मुझे पता है a,0, एम का पॉइंट होता है x, y, ठीक है। x, y होता है, तो एम एफ क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट अंडर हो गया। ये जो एम के है इसका डिस्टेंस कैसा होगा? देखो स्ट्रेट लाइन में एक चीज़ पढ़ाया था मैंने, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, और उस इक्वेशन में बाय उसका कोफिशिएंट का नीचे में स्क्वायर करते हैं, ठीक है। सब वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन को कैसे लिखा हमने? मॉड x प्लस ए
बाई रूट अंडर एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट नहीं है तो ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर हो गया, और ये तो पता ही है। उसके बाद क्या किया, यहाँ स्क्वायर रूट हटाया, इसको किसको भेजा, इसको भेजा, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए स्क्वायर। क्यों ना इसको मैं वहाँ भेज दूँ, ये चीज़ जो है यहाँ भेज दें, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, सो दिस इज अवर पैराबोला का हमारा इक्वेशन बन गया। इसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोलास और लैटिस रेक्टम क्या होता है, ये सब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।